बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर। सबसे पहले तो मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल साइकी डेरा पर वेलकम करता हूं। उसके बाद मैं आप सबसे ये अपील करता हूं कि आज की ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। जैसा कि आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर तारिक मसूद के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, उल्टी सीधी बातें जो बोली जा रही हैं, तारिक मसूद साहब ने जो बात की है उसके हवाले से, तो ये मेरी अपील है आपसे कि आज की वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ आया कि असल बात क्या है और लोग बात को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो आज की वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि असल हकीकत क्या है, कि तारिक मसूद साहब क्या कहना चाह रहे थे और क्या उन्होंने कहा, उनका बात करने का मतलब क्या था, लोगों ने क्या मतलब निकाला, या वाकई तारिक मसूद साहब ने गलत बात करी है। तो तारिक मसूद साहब ने कौन सी बात करी, उस बात का असल मकसद क्या था। जी तो व्यूअर, मैं आप सबको ये कह दूं कि तारिक मसूद साहब ने एक तो अपनी इस गलती पर 2 से 3 मरतबा माजरत की है, अल्लाह ताला के आगे जो है ना उसने माफ़ी मांगी है। वो सबको माफ़ करने वाला है, उसके घर से माफ़ी मिल सकती है अगर कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो। ठीक है, रही बात कि तारिक मसूद को जो लोग कहते हैं कि ये एक गुस्ताख है, तो भाई तारिक मसूद साहब को मैंने जहाँ तक देखा है कि काफ़ी सालों से जो है ना वो दीन की खिदमत करते हैं, दीन की खिदमत करते आ रहे हैं। असल में उनका ये बात करने का मकसद कुछ और था, जो कि हम लोग समझ नहीं पाए उसकी बात को। कि एक एग्जाम्पल जैसे लोग दे देते हैं ना, कि किसी बात का हवाला दे देते हैं। आप ये देखें ना कि वो ये चीज़ समझा रहा था, अब जो जिस बात के ऊपर उनको तारिक मसूद साहब को निशाना बनाया जा रहा है, असल वो बात मेरे ख्याल से उन्होंने वो नहीं करी। फिर भी उन्होंने सबके आगे माफ़ी मांगी है, हज़ारों कतार रोते हुए नज़र आए हैं वीडियो में कि अल्लाह ताला से उन्होंने तौबा इस्तग़फ़ार की है। बाकी जो है ना माफ़ करने वाली वो ज़ात है, अगर किसी को माफ़ करे तो उसके आगे देर नहीं। ठीक है वीवर, आज की वीडियो तारिक मसूद साहब के हवाले से कि तारिक मसूद साहब ने क्या बात कही, कि एक जो है ना वो हवाला दे रहे थे, जिस बात को गलत बोला गया, गलत जो है ना सुनाया गया लोगों को, उनका उसका गलत मतलब निकाला गया। वो ये बोल रहे थे जैसे कि किसी की तारीफ़ करने का जो एक तरीका होता है, आप में से कोई मुझे मिलता है तो मैंने आपको कभी नहीं देखा हो कि आप स्कूल गए हों, कभी आप कोई भी तालीम आपने ली हो और आप अचानक मेरे आगे आ जाएं, आप बोलें मुझे आपको सब कुछ आता हो, आपको स्कूल पढ़ना लिखना इंग्लिश वगैरह सब कुछ आती हो, कि जैसे कि एक बंदा कोई BA या FA उसने की होती है, तो उसके बराबर आप अगर मुझे पढ़ के सुनाएंगे, लिख के दिखाएंगे, तो मैं हैरान हो जाऊंगा कि मैं जो है ना मुझे एक झटका लगेगा कि भाई ये कभी ये बंदा पढ़ा हुआ भी नहीं है, कभी ये स्कूल भी नहीं गया है, तब भी इसको इतना कुछ पढ़ना लिखना आता है, इतना इसको इल्म है। तो तारिक मसूद साहब इस बात का हवाला दे के हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर रहे थे, जिसको लोगों ने गलत मतलब निकाला कि ये जो है ना गुस्ताखी में आती हैं बातें। ठीक है, तो उनका एक बात को अगर आप वो वीडियो पूरी उठा के देखें, उन्होंने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहले पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास इल्म नहीं था। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ये इल्म अता किया कि हमारी उम्मत तक पहुँचाए। वो सिर्फ इस बात का एक हवाला दे रहे थे, एक मिसाल दे रहे थे। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि वो ला इल्म थे, नाउज़ुबिल्लाह, कि उनके पास कोई भी इल्म नहीं था, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने एक ऐसा कहा कि जैसे कि हम लोग कभी स्कूल नहीं जाते, और ये अल्लाह पाक ने किसी न किसी बंदे को ऐसा जहन दिया होता है, किसी बंदे को इतना उसके पास इतनी सेंस होती है कि वो बग़ैर पढ़े लिखे भी वो पढ़ते हैं, बग़ैर कोई काम करे हुए भी जो है ना उनको काम करना आ जाता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कोई जानता नहीं है, लेकिन उसका दिमाग है, उसको अल्लाह ताला ने इतना दिमाग दिया होता है, इतना जहन दिया होता है कि जो है ना वो खुद ब खुद उस काम को कर लेते हैं। तो व्यूअर, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर तारिक मसूद साहब ने
वाकई ये गलत बातें की हैं, तो फिर भी माफ़ करने वाला अल्लाह है। अगर वो माफ़ी के तलबगार हैं तो उनको माफ़ी मिलेगी। लेकिन बाकी जो आम बंदा या सब लोग जो उनका मजाक बना रहे हैं, उनको जो है ना सता रहे हैं बात बात पे, ये ना करें। मुझे जहाँ तक लगता है कि तारिक मसूद साहब खाली एक हवाला दे रहे थे, एक जो है ना एग्ज़ाम्पल दे रहे थे कि एक बंदे के पास इस तरीके से इल्म आया और अल्लाह पाक ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारे तक जो दीन इस्लाम पहुँचाया, वो एक अजीम शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ बख्शा। ठीक है व्यूअर, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और आखिर में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।